छत्तीसगढ़ के जून महीने में खाली हो सकती है राज्यसभा की 2 सीटें। सत्ता और संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो वहीं राज्यसभा दावेदारों को यूपी चुनाव खत्म होने का अब इंतजार है। दोनों ही सीटों पर स्थानीय नेताओं की लगातार मांग भी उठ रही है। तो वहीं आलाकमान से चर्चा के बाद नामों की घोषणा की जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं आपको, जहां राज्यसभा की 2 सीटें जून में खाली हो सकती हैं। मेरे सहयोगी शिवम मिश्रा हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो सकती हैं और ज्यादा क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल अलीशा, देखिए छत्तीसगढ़ के जून महीने में राज्यसभा की 2 सीटें जो है वो जो है खाली होने वाली है। इसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेता जो है वो लॉबिंग शुरू कर दी है। लेकिन बताया जा रहा है कि राज्यसभा के जो दावेदार अपने आप को मान रहे हैं, वो कार्यकर्ता अब जो है उत्तर प्रदेश चुनाव के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ही जो है एक तरीके से सत्ता और संगठन में लॉबिंग तेज होगी, कांग्रेस के आला नेताओं से चर्चा की जाएगी और फिर चर्चा के बाद एक आधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जानकारियां सामने आ रही है कि बीते समय भी जब छत्तीसगढ़ से 2 सीटें और राज्यसभा की खाली हुई थी, तो उस वक्त भी जो है कार्यकर्ताओं में जो है एक तरीके से काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला था राज्यसभा जाने के लिए। लेकिन इस बार फिर जो है एक बार स्थानीय नेताओं की मांग उठ रही है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व दिल्ली के राज्यसभा में हम छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग जाए। इसीलिए जो है तमाम प्रकार की चर्चाएं जरूर चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद एक बार इसकी जो है एक नए सिरे से तैयारी शुरू की जाएगी और आलाकमान से विस्तार से चर्चा करने के बाद ही कोई आधिकारिक घोषणा की जाएगी। जी देखिए शिवम, पूरा प्रोसेस होगा, जैसे आलाकमान से चर्चा की जाएगी, उसके बाद बैठकें होंगी, उसके बाद नाम की घोषणा की जाएगी। तो क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस समय कि कौन से नाम हो सकते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिनके नामों की घोषणा कर सकती है? देखिए अलीशा, अगर ये तमाम प्रक्रियाओं की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्रक्रिया सामने रहती है कि राज्यसभा की जब सीटें जो है खाली होती है, छत्तीसगढ़ के लिए कार्यकाल पूरा होता है राज्यसभा सदस्यों का, तो उसके बाद जो है आलाकमान से चर्चा की जाती है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है नामों का पैनल तैयार किया जाता है और उस पैनल को दिल्ली आलाकमान के पास भेजा जाता है और वहां से स्वीकृति आने के बाद ही ये तय किया जाता है कि कौन से ऐसे जो नेता है, कार्यकर्ता है, जो राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। और सेम प्रक्रिया जो है इस बार भी ऐसी ही होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में एक बैठक भी होगी और बैठक के बाद विस्तार से चर्चा की जाएगी और उसमें एक पैनल तैयार किया जाएगा जिसे दिल्ली भेजा जाएगा। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि जो आलाकमान है, जो एक तरीके से आलाकमान का नेतृत्व है, वो भी ये तैयारी कर रहे हैं कि दिल्ली से भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ की सीट से राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है आलाकमान से चर्चा के बाद नामों की घोषणा हो सकती है। तो वहीं स्थानीय नेताओं की लगातार मांग उठ रही है। शिवम, बने रहिए, हम आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे।